गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम 14 जून के करंट अफेयर यहाँ पर देखने वाले हैं। जून ही है, मई आज नहीं रखा है, ठीक है। शुरू करेंगे। सबसे पहले शॉर्ट न्यूज़ एक देखेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक इनिशिएटिव की बात की है। कौन से इनिशिएटिव की? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है उसी के तहत गोद भराई सेरेमनी जो है ये दौसा राजस्थान में हुई थी, जिसके बारे में इन्होंने बात की है। जैसे होता है ना, जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, डिलीवरी से कुछ समय पहले एक सेरेमनी रखी जाती है घरों में, गोद भराई की उसको बोलते हैं, या अलग अलग जगहों पर कुछ और भी बोल सकते हैं। तो उसी को, इस सेरेमनी को ही ऑर्गेनाइज किया गया है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को सेलिब्रेट करने के लिए। इस सेरेमनी में हुआ ये था कि जितने भी बहुत सारी प्रेग्नेंट वुमेन वो एक साथ आई थी और उन्हें पोषण किट दी गई थी फॉर द हेल्थ ऑफ देयर बेबीज़, ठीक है। तो कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस आपको गोद भराई याद रखना है। किससे रिलेटेड है सेरेमनी? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से, और दौसा राजस्थान में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था, इस सेरेमनी को। क्वेश्चंस देखते हैं। इंटरनेशनल अल्बिनिज्म अवेयरनेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? इस दिन को हर साल 13 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। एल्बिनिज्म आप देख रहे हैं, ये जो वाइट पूरी स्किन हो जाती है उसे बोलते हैं। जैसे अपने आसपास भी आपने देखा होगा, कुछ लोग इस तरह के होते हैं, बिल्कुल वाइट दिखते हैं, तो कई लोग बोलते हैं देखो अंग्रेज जा रहा है, बट एक्चुअली वो बीमारी है जिसको एल्बिनिज्म या रंगहीनता के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो 13 जून को ये दिन सेलिब्रेट होता है टू सेलिब्रेट द ह्यूमन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद एल्बिनिज्म वर्ल्ड वाइड। 18 दिसंबर 2014 को यूएनजीए ने अडॉप्ट किया था एक रेजोल्यूशन, और 2015 से हमने 13 जून को ये दिन को सेलिब्रेट करना, ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया था। थीम इसकी रखी गई है इस बार की, इंक्लूजन इज स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई ट्रैफिक पुलिस हैज़ अनाउंस्ड अ नो हॉन्किंग डे ऑन विच डेट? नो हॉन्किंग डे किसने सेलिब्रेट किया है? मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने। और किस दिन? 14 जून को, यानी आज ही के दिन। ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट है। क्यों ये किया गया नो हॉन्किंग डे? कोई हॉन्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि नॉइज़ पोल्यूशन बहुत आप लोग फैलाते हैं, और दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में रोड पर आप निकल जाएं तो शांति बिल्कुल मिल ही नहीं सकती, दिमाग को इतना ज़्यादा शोर होता है। तो नॉइज़ पोल्यूशन जो बहुत ज़्यादा इसका इशू है और पब्लिक हेल्थ पर इसका जो इफ़ेक्ट पड़ता है, उसी को एड्रेस करने के लिए इस दिन को सेलिब्रेट किया गया। एक दिन के लिए सेलिब्रेट किया गया है, लेकिन एक तरह से अवेयरनेस की तरह है ये, कि लोगों को एक्चुअली पता चलेगा कि अच्छा, बहुत ज़्यादा बिना मतलब में जो लोग होते हैं ना, बस हॉन्क किए जा रहे हैं, वो चीज़ गलत है। द मुंबई पुलिस एडवाइज्ड ऑल द मोटरिस्ट टू इंश्योर दैट देयर व्हीकल हॉर्न्स मीट द गाइडलाइंस स्पेसिफाइड इन रूल 119 ऑफ द सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989, है ना। गाइडलाइंस जो दी गई हैं उसमें बताया गया है कि किस तरह से आपको हॉन्क करना है, कितना करना है, क्या नहीं करना। तो गाइडलाइंस जो हैं उनके अकॉर्डिंग ही किया जाए। और रिसेंट स्टडीज़ में भी ये हाईलाइट किया गया है अ को रिलेशन बिटवीन हियरिंग लॉस एंड अल्जाइमर्स डिजीज़। ये किस तरह से को रिलेटेड है? हियरिंग लॉस होते हैं तो अल्जाइमर डिसीज़ जो है उसके होने का भी खतरा बढ़ता है। तो इसलिए भी ज़रूरी है कि इस चीज़ पर कंट्रोल किया जाए, और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है अगर लोग मान जाएँ तो। खैर, यहाँ पर जून 2023 के इंपॉर्टेंट डेज हैं, रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। वर्ल्ड मिल्क डे 1 जून होता है। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स होता है 1 जून को। तेलंगाना फॉर्मेशन डे 2 जून को। वर्ल्ड बाईसाइकिल डे 3 जून। थीम इसकी 2023 की थी राइडिंग टुगेदर फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को होता है, इसकी थीम है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे होता है 7 जून को। ओशन डे 8 जून। वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे 8 जून, और वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ये होता है 12 जून को। सिल्वियो बर्लुस्कोनी हैज़ पास्ड अवे, ही वॉज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ये जो है इटली के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे सिल्वियो बर्लुस्कोनी। इनकी हाल ही में मृत्यु हो गई है एट द एज ऑफ 86, और ये जो है 4 गवर्नमेंट्स को इन्होंने लीड किया है इटली में। 1994 से 2011 तक ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर रहे थे, और साथ ही लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर इन पोस्ट वॉर इटली, ठीक है। यहाँ पर रिसेंट लोग जिनकी मृत्यु हुई है वो दिए गए हैं। तो वेद कुमार घई हमने देखा था, संस्कृत स्कॉलर थी। फिर सुलोचना लतकर एक एक्ट्रेस थी। गीतांजलि अय्यर जर्नलिस्ट थी। प्रकाश सिंह बादल फॉर्मर पंजाब चीफ मिनिस्टर। सिद्धार्थ राव को फाउंडर एंड फॉर्मर CEO ऑफ वेब चटनी।
सलीम दुरानी फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर थे। गॉर्डन मूरे ये इंटेल के को फाउंडर थे। सतीश कौशिक एक्टर और डायरेक्टर थे। फिर बालकृष्ण दोषी एक आर्किटेक्ट थे। एम अहमदी फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नीलमणि फुकन असमीज पोएट थे। प्रभाबेन शाह एक सोशल वर्कर थी। मुकर्रम जहाँ बहादुर हैदराबाद के लास्ट निजाम थे। और शरद यादव एक पॉलिटिशियन थे जिनकी मृत्यु हो गई है। एक्सरसाइज एक्यूवेरिन हैज़ स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो ये तो आपने अच्छे से याद किया ही होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक। एक्सरसाइजेज जितनी भी हैं इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच होती हैं नाम याद कर लीजिए। तो एक्सरसाइज एक्यूवेरिन जो है इंडिया और मालदीव्स के बीच इसको कंडक्ट किया जाता है। 12th एडिशन हमें देखने को मिला। आर्मी एक्सरसाइज है बेसिकली बिटवीन इंडियन आर्मी एंड मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्स। हुआ कहाँ इस बार, ये जो एक्सरसाइज है कहाँ हुई, उत्तराखंड में हुई और 24 जून तक होगी। ठीक है, शुरू हो गई है और काफ़ी लंबी चलने वाली है। एक्यूवेरिन का मतलब होता है फ्रेंड्स। ठीक है, और ये एक्सरसाइज जो है अल्टरनेटिवली इंडिया और मालदीव्स में होती है। जैसे लास्ट जो हुई थी 2021 में 11th एडिशन वो हुआ था मालदीव्स में। अभी 12th एडिशन ये हो रहा है इंडिया में, फिर नेक्स्ट टाइम फिर मालदीव्स में होगा। ठीक है, मालदीव्स की कैपिटल है माले, प्रेसिडेंट है इब्राहिम मोहम्मद सोले। यहाँ मिलिट्री एक्सरसाइजेज मेंशन की गई हैं तो याद कर लीजिए इनको अच्छे से। संप्रीति जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच होती है। मित्र शक्ति इंडिया श्रीलंका। मैत्री एक्सरसाइज इंडिया थाईलैंड। वज्र प्रहार इंडिया यूएस। युद्ध अभ्यास इंडिया यूएस। नोमैडिक एलिफेंट इंडिया मंगोलिया। गरुड़ शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया। शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस। धर्मा गार्जियन इंडिया और जापान। सूर्य किरण इंडिया नेपाल। हैंड इन हैंड ये इंडिया और चाइना के बीच। सिम्बेक्स इंडिया सिंगापुर। और साइक्लोन एक्सरसाइज इंडिया और इजिप्ट के बीच होती है। और पीछे हमने देखी एक्यूवेरिन इंडिया और मालदीव्स के बीच। India signed $130 million loan MOU with whom to boost horticulture in Himachal। तो भारत ने एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB के साथ एक MOU साइन किया है। कितना MOU है, कितने लोन का, तो $130 मिलियन लोन का ये MOU है। और किस लिए इसको किया गया है साइन, टू बूस्ट एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इन हिमाचल प्रदेश। इसमें क्या होगा, एटलीस्ट 15,000 फार्म हाउस होल्ड जो हैं उनकी इनकम बढ़ाने का प्रयास इसमें किया जाएगा। साथ ही ये इम्प्रूव करेगा ऑन फार्म इरिगेशन एंड वाटर मैनेजमेंट को इन अबाउट 6,000 हेक्टेयर्स ऑफ फार्मलैंड। ठीक है, तो बेसिकली एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए हिमाचल प्रदेश के लिए इंडिया ने ADB के साथ ये MOU को साइन किया है। यहाँ पर कुछ और रिसेंट MOU जो हैं उनको देखें तो इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच साइन किया गया था टू ट्रांसलोकेट मोर देन 100 चीतास टू इंडिया ओवर द नेक्स्ट डिकेड। इंडिया और जॉर्डन के बीच साइन हुआ था फॉर कोऑपरेशन इन द फर्टिलाइजर सेक्टर। इंडिया और कनाडा के बीच फॉर बायलैटरल कोऑपरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच टू प्रमोट टूरिज्म। नीति आयोग और यूनिसेफ ने MOU साइन किया था टू प्रिपेयर कंट्रीज फर्स्ट रिपोर्ट ऑन इंडियाज चिल्ड्रंस स्टेट। BPCL और माइक्रोसॉफ्ट के बीच टू ड्राइव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। यूनेस्को और रॉयल एनफील्ड के बीच हुआ था टू प्रोटेक्ट इंडियाज कल्चरल हेरिटेज। लिंक्ड इन और UN विमेन के बीच हुआ था टू बूस्ट वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर वॉन सुरबितो ट्रॉफी 2023। ये जो ट्रॉफी है एंडी मुरे ने जीती है, एंडी मरे या फिर इनको बोलेंगे। सुरबितो ट्रॉफी टेनिस की एक ट्रॉफी है, टूर्नामेंट है। और इनकी बात करें एंडी की तो ये ओल्डेस्ट ग्रास कोर्ट चैंपियन रहे हैं एट एन ATP चैलेंजर्स टूर इवेंट। रनर अप हम ऑप्शन नंबर A में जो देख रहे हैं ज्यूरिच रोडियोनोव, ये जो हैं ऑस्ट्रिया से बिलोंग करते हैं और ये इसमें रनर अप थे, यानी इन्हीं को हराकर एंडी ने ये ट्रॉफी जीती है। एंडी की ये पहली सिंगल्स टाइटल है ऑन ग्रास कोर्ट में सिंस विनिंग विंबलडन इन 2016। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री वॉन इट्स फर्स्ट अंडर-20 फीफा वर्ल्ड कप फाइनल। ये जो फाइनल है उरुग्वे ने जीता है और उरुग्वे का पहला ये टाइटल है। ठीक है, किसको हराकर, ऑप्शन नंबर A में जो है इटली को हराकर उरुग्वे ने अपना पहला अंडर-20 वर्ल्ड कप टाइटल जीता है। अर्जेंटीना में ये हुआ था और इससे पहले 1997 और 2013 में फाइनल तक उरुग्वे पहुंचा था, लेकिन फाइनल में जाके हार गया था। अब पहली बार है जब ये ट्रॉफी फाइनली उरुग्वे को मिली है। यहाँ स्पोर्ट्स टूर्नामेंट और चैंपियंस दिए गए हैं। तो 15th मेंस हॉकी वर्ल्ड कप जो है जर्मनी इसमें चैंपियन रहा था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 महाराष्ट्र जीता।
फीफा वर्ल्ड कप 2022 अर्जेंटीना जीता, इसका थर्ड टाइटल था। विजय हजारे ट्रॉफी सौराष्ट्र जीता। आईपीएल 2022 गुजरात टाइटंस और आईपीएल 2023 ये कौन जीता है? सीएसके, चेन्नई सुपर किंग्स। दुलीप ट्रॉफी 2022-23 वेस्ट जोन। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड। प्रो कबड्डी लीग ये जयपुर पिंक पैंथर। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में टाइटल देखें तो नोवाक जोकोविच और एरिना सबेलिंका। और अभी क्योंकि फ्रेंच ओपन के भी रिजल्ट्स आ गए हैं, फ्रेंच ओपन कंप्लीट हो गया है, तो उसमें जो टाइटल जीते हैं मेंस सिंगल्स में नोवाक जोकोविच और विमेंस सिंगल्स का टाइटल जीता है इगा स्वाइतेक ने। हु कन्फर्ड द यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023? ये अवार्ड मिला है विनय अडागिरी को और सुरेश नगाला को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होगा। इन दोनों को ही ये मिला है और ये दोनों को फाउंडर हैं किसके? एडसन लिविंग के। ठीक है, और इन्हीं को यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड दिया गया है बाय तेलंगाना गवर्नमेंट एंड वंदे भारत ट्रस्ट। बस आप नाम याद रख लीजिए। यहाँ पर अवार्ड दिए गए हैं तो रमन मैग्सेसे अवार्ड 1959 का अवार्ड है, लेकिन अभी दिया गया है दलाई लामा को। असम वैभव तपन कुमार सैका को मिला। एबल प्राइज लुइस कैफ्रेली को। शक्तिकांत दास गवर्नर ऑफ द ईयर रहे। सरस्वती सम्मान शिवा शंकरी को। व्यास सम्मान ज्ञान चतुर्वेदी को। प्रिट्जर प्राइज डेविड शिपरफील्ड को। मार्कोनी प्राइज हरि बालकृष्ण को। यूनेस्को पीस प्राइज एंजेला मर्केल। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर इन यूके मनमोहन सिंह। मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ द ईयर आर विष्णु प्रसाद। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रभा अत्रे। मिस यूनिवर्स आर बोनी गैब्रियल। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड्स एट गोल्डन ग्लोब्स एंड ऑस्कर्स नाटू नाटू को मिला है। जनजातीय खेल महोत्सव कंक्लूडेड इन विच सिटी? ये जो खेल महोत्सव है भुवनेश्वर में देखने को मिला फाइनल हमें, और पहला एडिशन इसका था जनजातीय खेल महोत्सव का। चैंपियन की बात करें तो मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरी दोनों में ही ओडिशा जो है चैंपियन के रूप में इमर्ज होकर सामने आया। और ये जो खेल महोत्सव है इसको जॉइंटली होस्ट किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड ओडिशा गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद KIIT यूनिवर्सिटी। ठीक है, सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हु अनाउंस्ड मंथली पेंशन ऑफ 10,000 रुपीज़ फॉर पद्म अवार्ड्स? जितने भी पद्म अवार्डीज़ हैं, चाहे उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण कुछ भी मिला हो, उनको मंथली पेंशन 10,000 रुपये की दी जाएगी। किसने ये चीज़ को अनाउंस किया है? तो इसका आंसर होगा मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के CM है ये, और इनके द्वारा ही ये अनाउंस किया गया है कि पद्म अवार्ड्स जिन्हें भी मिले हैं पद्म अवार्डीज़ रहे हैं। साथ ही इनको एक तो 10,000 की पेंशन दी जाएगी हर महीने, और साथ ही फ्री ट्रेवल फैसिलिटी दी जाएगी इन वोल्वो बसेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, नाउ लास्ट में हम पहुंच गए हैं। क्वेश्चन है हु इज़ अपॉइंटेड एज द BSF DG? BSF के डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? नितिन अग्रवाल, सुजॉय लाल थॉयसन, संजय वर्मा या फिर पंकज कुमार सिंह? इसका आंसर आपको करना है कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ फाइनली वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।